वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके लिए बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन साइंस का लेके आ चुका हूँ। बोर्ड में तुम साइंस का पेपर कैसे लिखोगे, कहाँ तुमको पेंसिल यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन सा पॉइंट कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखोगे, कैसे तुम अपना साइंस का पेपर का मार्क्स बूस्ट कर सकते हो, उसका पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स तुमको ये पूरे वीडियो में मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच। देखो क्या क्या तुमको पॉइंट मैं बता रहा हूँ। 10 पॉइंट्स मैं टोटल डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। वो इक्वली इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। काइंडली पे अटेंशन, ठीक है। ये देखो, बोर्ड का पेपर कुछ ऐसा दिखता है, राइट। बोर्ड का पेपर हमको कुछ ऐसा दिखता है। उसके ऊपर होलोक्राफ्ट का एक सेक्शन अलग से बना रहता है। होलोक्राफ्ट क्या है, उसको कैसे लगाते हैं बोर्ड के पेपर में, ये सब कुछ मैं तुमको सिखाऊंगा एक और वीडियो में, ठीक है। दिस इज बारकोड वाला सेक्शन, ये भी तुमको कैसे लगाना है ये भी मैं बताऊंगा। ये सब बोर्ड्स की तरफ से हमको मिलता है, बस हमको चिपकाना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड का पेपर कुछ ऐसा दिखता है। अगर तुमको नहीं पता होगा, गाइस काइंडली वॉच। हाँ, ऐसा तुमको आंसर शीट मिलेगा बोर्ड से। उसके बाद उसके अंदर ऐसा कुछ तो लाइन रहते हैं, मार्जिन रहते हैं, जहां पे हमको आंसर्स लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 इज मार्जिन। सर हमको पेन पेंसिल से मार्जिन कहाँ कहाँ मारना है ये हमको पता ही नहीं है। तो हम देख लेते हैं मार्जिन्स। गाइस ये वाले सेक्शन में देखो मार्जिन्स ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर के नीचे 2 मार्जिन्स ऑलरेडी है। बट ये वाले सेक्शन में मार्जिन नहीं है, ये ब्लैक कलर का मार्जिन मैंने किया हुआ है। तो ये ब्लैक मार्जिन ही तुमको करना है। राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन करो, दैट्स इट। स्वीट सिंपल रखो पेपर को। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी मार्जिन है, राइट हैंड साइड पे तुम एक मार्जिन कर दोगे, ठीक है। और ये जो बचा नीचे वाला सेक्शन, यहाँ पे भी बहुत बच्चे मार्जिन करते हैं। बहुत बच्चे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मार्जिन करते हैं। मार्जिन का मार्क्स नहीं करता, तुमको करना है कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन करो, दैट्स इट। ज्यादा मार्जिन भी वो फिर अजीब लगता है, ठीक है। मार्जिन का पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 पे आओ। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? डू नॉट यूज द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड स्पेस। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड स्पेस जो है ना, जहां पे मैंने एरो करके डिनोट किया है ये वाला, ये लेफ्ट साइड स्पेस गाइज ना, पेपर जो चेक करते हैं ना उनके लिए होता है। ये क्या करते हैं, वहां पे मार्क्स लिखते हैं। जो पेपर चेक करेगा ना हमारा, वो वहां पे मार्क्स लिखेगा, ठीक है। तो ये वाले स्पेस को हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ दो। बहुत बच्चे सब क्वेश्चंस ये वाले स्पेस में लिखते हैं, नहीं। ये जो छोटा बॉक्स है ना, ये सब क्वेश्चंस के लिए है। यहाँ पे तुमको कुछ भी नहीं करना है। ये स्पेस ऐसे ही छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे तुमको, अभी तुमने आंसर पॉइंट वाइज लिखा, तो पॉइंट वाइज मार्क्स, सपोज एक पॉइंट का हाफ मार्क्स होता है, तो वो हाफ मार्क्स यहाँ पे वो लिखेगा। फिर नीचे इन टोटल टोटल कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जामिनर्स के लिए ये छोड़ो, ठीक है, वो चेक करेंगे इसको। अब आगे बढ़ो। ये वाला स्पेस तुमको बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करना है। फिर आगे पॉइंट नंबर 3 है, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द टॉप बॉक्स। ये जो एक्सट्रीम टॉप बॉक्स है ना, ऊपर की तरफ जहां पे क्वेश्चन नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस छोड़े। ये क्यों है गाइस? ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए है क्या? नहीं। ये बेसिकली जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा, वो क्वेश्चन नंबर वाइज तुमको कौन से क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया ये लिखेगा उसमें। समझ में आया? तो तुमको ये वाले बॉक्सेस में भी कुछ भी नहीं लिखना है। ये बॉक्सेस भी तुमको एम्प्टी छोड़ना है। बहुत बच्चे क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं ये बॉक्स में, दैट इज टोटली रॉन्ग। तुमको ये बॉक्स में भी कुछ भी नहीं लिखना है, ये बॉक्स भी तुमको एम्प्टी छोड़ना है। एम आई क्लियर? पॉइंट नंबर 3 क्लियर होता है। एक्सट्रीम टॉप बॉक्स पे कुछ नहीं लिखना है। कहां कहां कुछ नहीं लिखना है? ये लेफ्ट हैंड साइड वाला स्पेस कुछ भी नहीं लिखना है, और ये एक्सट्रीम टॉप बॉक्स पे भी कुछ भी नहीं लिखना है अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज नथिंग बट, क्वेश्चन नंबर कहां से चालू करोगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एमसीक्यू, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहां से चालू करूंगा? ये जो बॉक्स तुमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा जूम इन किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 1। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कैसे लिखा है बॉक्स में देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दो सब क्वेश्चन होंगे, ए और बी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया है, ए सब क्वेश्चन यहां से मैं चालू करूंगा, ठीक है। यहां से मैं चालू करूंगा, पॉइंट नंबर 1 यहां से चालू करूंगा। समझ में आ रहा है गाइज? ऐसे ही पैटर्न में लिखना है, ये वाले स्पेस को कुछ भी नहीं करना है हमको, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 5। देखो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं, क्वेश्चन लिख के तुमको दिखाया है मैंने। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव पहला है। पहला मेरा फर्स्ट का पहला सब क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, एमसीक्यू, ठीक है। उसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर उसका पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है। अब सबसे बड़ा दिक्कत, बच्चे पूछते सर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखूं कि नहीं, राइट। तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट ये होता है, सर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखना है कि नहीं। गाइज अकॉर्डिंग टू मी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखो, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा प्रिफरेबल है।
लिखो। क्योंकि पता है तुमको, ऐसा तुम्हारा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो लिखना ही है, वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लिखोगे चलेगा, बट यू हैव टू राइट। मेरे हिसाब से तुम प्रिफरेबली उसको लिखो, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको यहाँ दिखाया है लिख के, पहला क्वेश्चन, सपोज द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ करंट इज कॉल्ड डैश, ये पहला मेरा क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन डाल के मैंने वो क्वेश्चन लिखा, उसके बाद वो डैश में वो आंसर फिल किया। ऑप्शन नंबर नहीं लिखा है डैश में, देखो, ऑप्शन जनरेटर इज ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे अ जनरेटर लिख दिया है डैश में, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे वापस से आंसर लिखा है, आंसर करके फिर मैंने ऑप्शन नंबर डाला है डी, उसके बाद अ जनरेटर लिखा है। एम आई क्लियर? इस पैटर्न से तुमको अगर एमसीक्यू लिखोगे, तुमको फुल मार्क्स, तुमको कोई भी तुम्हारा मार्क्स काट नहीं सकता, कहीं भी नहीं काटेगा। वैसे भी तुम अगर ऑप्शंस डायरेक्ट भी लिखते हो विदाउट राइटिंग क्वेश्चंस तो भी मार्क्स नहीं कटते, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट यू हैव टू राइट। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है गाइस, तुम्हारा स्कोर पुस्ट कर देगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये करना। उसके बाद अभी इसका सपोज सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो मैंने कैसे लिखा है, वापस वापस मैंने सेकंड क्वेश्चन, एक सपोज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या है, इंक्रीजेस। तो मैंने क्या किया, सेकंड भी क्वेश्चन ऐसे लिखा, उसके बाद डैश में इंक्रीजेस लिखा, आंसर ए, मेरा ए ऑप्शन है इंक्रीजेस, तो ए लिख दिया इंक्रीजेस। समझ में आया? ऐसे ही एमसीक्यू लिखो गाइस, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, अंडरलाइन पेंसिल से करना मस्त, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। यू हैव टू राइट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, चाहे कुछ भी हो। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए और बी खत्म हुआ, तुम्हारा ऊपर का खाली नए पेपर के ऊपर का 3 लाइन यूज हुआ है, तो तुम बोलोगे अरे यार ये 3 लाइन ही यूज हुआ है, तो नीचे पूरा खाली है पेपर। अरे बोर्ड्स को तुम पैसे भर रहे हो ना पेपर का, तो बोर्ड्स वो लाइन छोड़ दो, वहां पे मार्जिन मारो एक, और पीछे से चालू करो नया क्वेश्चन नंबर 2। ये मत करना वहां पे भी कंजूसी करने लगना कि हाँ वहीं से चालू कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव टू राइट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज कंपल्सरीली। कंपल्सरीली नया क्वेश्चन नए पेज पे लिखना। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका नया सब क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 जहां भी खत्म हो, भले तुम्हारा नए पेज का एक लाइन यूज हुआ हो, तो भी तुम वो पूरा का पूरा पेपर छोड़ना और क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से चालू करना। एम आई क्लियर गाइज? समझ में आ रहा है? न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज, ये तो कभी मत भूलना। आगे, आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है, आंसर शुड बी रिटर्न पॉइंट वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर को पॉइंट वाइज ही लिखना है तुमको। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखो, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट्स लिखो। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, हर हर पॉइंट को आधा मार्क्स होता है गाइस। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन लेके देखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, उसका आंसर देखो मैंने कैसे लिखा है पॉइंट वाइज। कितना सिस्टमैटिक लग रहा है ये, पॉइंट वाइज अगर तुम लिखोगे कितना अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा तुम्हारे पेपर का, ठीक है। पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया आंसर। पहला पॉइंट नंबर 7 इज नथिंग बट आंसर शुड बी पॉइंट वाइज। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज मैंने क्या लिखा है, आंसर लिखा है इसका। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे, पॉइंट नंबर 8 इज नथिंग बट अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। तुमको आंसर के जितने भी कीवर्ड्स हैं, तुमको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये एग्जामिनर को दिखना चाहिए, ये मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, तो उसको अंडरलाइन कर दो। यहाँ मैंने रेड में तुमको दिखाने के लिए अंडरलाइन किया है, बट तुमको एक ही पेन यूज करना है, ये पता है ना। तुम जो सपोज ब्लैक पेन से पेपर लिखना स्टार्ट किए तो पूरा पेपर ब्लैक पेन से ही लिखोगे, ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट किया तो पूरा पेपर ब्लू पेन से ही, वहां डिजाइन मत करते रहना, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। रेड पेन तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे मैंने रेड से तुमको मार्क करके दिखाया कि तुमको ऐसे अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स, बट तुम लोग ये नॉर्मल पेन या पेंसिल से करके दिखा देना, ठीक है। पेंसिल से डबल डबल लाइनिंग करना और दिखा देना, ठीक है। ये अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स वाला फंडा फॉलो करना गाइस, तुम्हारा मार्क्स बूस्ट होगा, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। ये क्या है देखो, वही वाला आंसर है, उसको मैंने जो भी फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट, ये सब मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। ये भी देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे प्रेजेंटेशन करो। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9 इज नथिंग बट वेयर टू यूज पेंसिल। सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत, सर कहाँ पेंसिल यूज करना है डायग्राम में, कहाँ पेंसिल यूज करना है, सर नेमिंग कैसे करना है, पेंसिल से करना है कि पेन से करना है, ये सब में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये आज ही तुम्हारा ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। पहले तो तुम ये देखो ऊपर मैंने कौन सा सेक्शन बनाया, ये मैंने रिएक्शन लिखे हैं, केमिकल रिएक्शन लिखे हैं। केमिकल रिएक्शन के ऊपर लिखा है स्ट्रिक्टली यूज पेन। तुमको केमिकल रिएक्शन कैसे भी आए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन तुमको पेन से ही लिखना है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा डाउट है बच्चे लोग का, सर केमिकल रिएक्शन पेंसिल से लिखे कि पेन से। स्ट्रिक्टली राइट केमिकल रिएक्शन विथ पेन, ठीक है।
उसके बाद ये देखो, कार्बन कंपाउंड्स तुम्हारा चैप्टर है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आते हैं तुमको। तो ये जो है, ये जो तुमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा है, ये तुमको कैसे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। कैसे बनाना है, पेंसिल से बनाना है गाइस। एम आई क्लियर? सब कुछ पेंसिल से करो इसमें, ठीक है। पेंसिल से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखोगे, पेन से, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही तुमको ये दिखेगा, साइंस में तुमको सपोज साइंस 2 में पहला चैप्टर है हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, उसमें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का जो चार्ट है, कॉन्सेप्ट चार्ट, वो कैसे बनाओगे तुम, ये कैसे बनाओगे, ये फ्लो चार्ट को तुम कैसे बनाओगे, इसको ये वेब वेब डायग्राम को तुम कैसे बनाओगे, इसको टोटली तुमको बॉक्स वगैरह पेंसिल से बनाना है। और अंदर का जो आंसर है, अंदर सपोज ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, मॉर्फोलॉजिकल है, सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर है, ये सब तुम पेंसिल लिखोगे। ये बॉक्स तुमको पेंसिल से बनाना है, ये बॉक्स पेंसिल से, ये लाइन वगैरह पेंसिल से बनाना है। बाकी अंदर का कंटेंट तुमको पेन से लिखना है। समझ में आया? अंदर का कंटेंट पेन से लिखो और बॉक्सेस पेंसिल से बनाओ। ये डाउट क्लियर होता है गाइस? आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए आता है। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, डायग्राम नेमिंग से लेके सब कुछ तुम पेंसिल से करो। एवरीथिंग शुड बी डन विथ पेंसिल। डायग्राम क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आता है, उसमें तुमको सब कुछ पेंसिल से करना है। चाहे वो नेमिंग हो, चाहे वो ये हो, क्या बोलते हैं, डायग्राम हो, सब कुछ तुमको पेंसिल से करना है। एक भी पेन का इस्तेमाल वहां पे करना मत, ठीक है गाइज। इसी के साथ तुम्हारा पॉइंट नंबर 9 क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 9 क्लियर करने के बाद व्हाट विल सी इज, पॉइंट नंबर 10 इज नथिंग बट तुमको एक ही पेन से लिखना है। वापस से मैं बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 10 इज नथिंग बट तुमको सब कुछ एक ही पेन से लिखना है। सपोज तुमने तुम्हारा पहला पेपर इज मराठी, तो मराठी तुमने ब्लैक पेन से स्टार्ट किया लिखना, तो मराठी हिंदी जितने भी पेपर होंगे ना, सबको तुम ब्लैक पेन से ही लिखो। अगर ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट किया तो ब्लू पेन से ही लिखो। समझ में आया? एक ही पेन को यूज करो। और एक सपोज तुमने मराठी का पेपर आधा लिखा और तुम ब्लैक पेन से लिख रहे थे, तुम्हारा ब्लैक पेन खत्म हो गया, और फिर तुम क्या करोगे, किसी से ब्लू पेन ले लोगे, ब्लू पेन से लिखना चालू कर दोगे। आधा पेपर ब्लैक पेन से, आधा पेपर ब्लू पेन से। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। तुमको एक ही पेन, सपोज ब्लैक पेन लिए हो तो ब्लैक पेन ही 4-5 कैरी करना एग्जाम में, और ब्लैक पेन से ही पूरा पेपर लिखना, या ब्लू पेन से ही पूरा पेपर लिखना। एक ही पेन को यूज करो, ठीक है। आई होप सो ये तो तुमको पता होगा। बाकी ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में मैं तुमको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूंगा ऐसे ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल। लर्न लुम्बा आलोक झा।